सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है टूरिस्ट वीज़ा के लिए यूएस कॉन्सुलेट की वेबसाइट से। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसमें आपको सबसे पहले चाहिए होता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी रहे। जो अगर पुराने पासपोर्ट हैं तो वो भी चाहिए। एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी जो कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन उनकी वेबसाइट के इसके हिसाब से DS-160 यूएस वीज़ा एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज स्टैम्प्ड। उसके बाद प्रूफ ऑफ जो रहता है फ़ी पेमेंट, और साथ में इंटरव्यू लेटर जो यूएस इंटरव्यू लेटर रहता है अपॉइंटमेंट लेटर उसका चाहिए होता है। अगर आप किसी के बुलाने पे जा रहे हैं तो इसमें लिए देखना पड़ता है कि क्या क्या है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और क्या क्या चाहिए होता है, क्योंकि जो वहाँ काउंसलर में इंटरव्यू आपका लेगा वो सारी कुछ देखेगा कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो एलिजिमेंट है कि नहीं, वैलिडेट है कि नहीं, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपका वापस आने की उम्मीद है कि नहीं है। ये सबसे मेन चीज़ ध्यान रखिएगा। टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग जाते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आपका वापस आने का क्या कर है, क्या फाउंडेशन है, क्या आपके पास घर में यहाँ पर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो आपकी वाइफ यहाँ पर हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें आपकी डिटेल में पूछी जाती हैं। और अगर आप प्लेजर उसके लिए जा रहे हैं तो ट्रैवल एंट्री ले जाइए, प्रूफ ऑफ फंड्स ले जाइए जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो और कॉपी ऑफ पासबुक हो, टैक्स आईडी, पैन आईडी, और साथ में अगर कोई बिजनेस कार्ड हो तो और अच्छी बात है। अगर किसी फैमिली या चिल्ड्रन के लिए आप इनविटेशन के थ्रू जा रहे हैं तो लेटर इनविटेशन बहुत अच्छा रहता है। और प्रूफ ऑफ इवेंट जैसे कि वहाँ पर आपका कोई शादी है या कोई और फंक्शन है तो उस तरह की चीज़ें रहेंगी आपके लिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर आप बाय चांस टूरिस्ट ट्रैवल वीज़ा ले जा रहे हैं किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो उसके रिलेटेड आप सारी जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, वो अपने साथ रखिए और उसको दिखाने के लिए रहिए कि वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहा है उसको दिखाइए कि ये रीज़न है आपका, इस वहाँ पर आप इस हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको वीज़ा मिलने की काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। ध्यान रखिए वीज़ा में आपको सारी चीज़ें सही से बोलनी है, और ये ध्यान रखना है कि सामने वाले को आपकी सारी बातों में विश्वास हो और आपके पास सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट हो। तो आप जब अगली बार जब टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाइएगा तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और एंजॉय कीजिएगा अपना ट्रिप आप यूएस में। अगर आपको कभी घूमने का मन करे तो आपको किस कंट्री का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है? अगर वो अमेरिका है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। बहुत से लोगों का मन होता है अमेरिका जाएं और कई तरह की वहाँ जो चीज़ें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसको देखें। लेकिन वीज़ा की प्रोसेस क्या है, विजिटर वीज़ा जो अमेरिका का रहता है उसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बहुत से कम लोगों को नॉलेज होता है, जिसकी वजह से उनका बार बार वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ताकि आपका जो वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा यूएस का स्मूथली आपको मिल सके। लेकिन ये चीज़ें कई ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको कि आप जब उस कंट्री में ट्रैवल वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं या कि टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं तो क्या आप किसी टूरिस्ट कंपनी के थ्रू जा रहे हैं जो पूरा पैकेज लेके आपका करा रही है काम, तो उसमें आपका काम काफ़ी सरल हो जाता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा वो जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है। और अगर आप किसी इनविटेशन, रिलेटिव इनविटेशन या फ्रेंड्स इनविटेशन के थ्रू जा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है और उसमें कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस जो अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं जब आप स्टैंपिंग के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए यूएस एम्बेसी में जाते हैं।